हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास पैनल काफ़ी सारे आते हैं और हर तरीके के पैनल हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो देखिए, पैनल क्या होता है कि हर पैनल में अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि जब हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो काफ़ी टाइम से पैनल रिपेयर करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसके अंदर बन गया है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को पैनल को रिपेयर करने में टाइम भी लगता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि 1 मिनट में काम हो जाता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। पैनल को प्रॉपर तरीके से बारीकी से चेक करना पड़ता है, तभी हमारे को अच्छी तरीके से कंफर्मेशन होती है कि पैनल में प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो अभी जैसे कि मेरे पास एक पैनल और आया हुआ है जो कि इनोलेक्स कंपनी का एक पैनल है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो पैनल है ये फ्रेमलेस सेट में लगा हुआ है, यानी कि ये एक GIP पैनल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इन्फिनिक्स कंपनी के सेट में ये लगा हुआ है। और पैनल नंबर अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल नंबर है इसका, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पैनल नंबर है। तो अभी क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो है नो पिक्चर की कंडीशन है। जैसे हम इसके अंदर पावर देते हैं तो पावर देने के बाद हमारा जो पैनल है कोई भी इसके अंदर पिक्चर नहीं है। तो ज़्यादातर जो GIP पैनल होते हैं, GIP पैनल के अंदर होता क्या है कि जो इसके अंदर गेट लाइन होती है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पैनल नो पिक्चर कंडीशन में चले जाता है, या फिर वर्टिकल बार इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। तो अभी देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलती है, तो ये हमारे को चेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो सबसे पहले हम इस पैनल को सेट को ऑन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने अपना टेस्टिंग का बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा सेट जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसकी जो बैकलाइट है वो ऑन हो चुकी है। और सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। और जब भी हम इसको चेक करेंगे DC वोल्ट की रेंज पे लगा के, तो देखिए क्या होता है, कई सारे टेक्नीशियन जो होते हैं जब भी रिपेयरिंग करते हैं तो उनके पास क्या है, इस तरीके की प्रॉब नहीं हो पाती है। यानी कि अगर आपको पैनल को रिपेयर करना है तो काफ़ी माइक्रो लेवल की प्रॉब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, ये मदरबोर्ड से आती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज से जो 12 वोल्ट आता है ये हमारे सीधे DC टू DC सर्किट के अंदर जाता है। और ये जो DC टू DC सर्किट है, इसके अंदर एक बक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर रोम IC है। तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास टीकॉन IC है। तो टीकॉन IC के अंदर जो इनपुट हो रही है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनपुट हो रही है। तो यानी कि जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC का काम ये है, जब टीकॉन IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो एक इनेबल वोल्टेज जो हमारे DC टू DC सर्किट को भेजती है। और ये DC टू DC सर्किट हमारा काम करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी बनती है वो बनती है AVDD। अब देखिए, AVDD वोल्टेज, जब तक हमारा वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं होगा, जब तक हमारी जो DC टू DC IC है प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगी, तब तक ये हमारा DC टू DC सर्किट जो है वोल्टेज को बूस्ट नहीं करेगा। तो देखिए, जो DC टू DC IC है अभी ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ की कंफर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक VGH का भी पॉइंट है। तो VGH के पॉइंट पर हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 626 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले हमारे को ये कंफर्मेशन लेनी है कि DC टू DC सर्किट हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको चेक करने के लिए हमारे को सेट को एक बार ऑफ़ करके ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारे को चेक करनी है कि वोल्टेज 1 सेकंड के लिए बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो अभी मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑफ़ हो चुका है। और अब हम इसको ऑन करेंगे। तो जब हम सेट को ऑन करेंगे तो आप इसको ऑन करना, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हो चिमटी है जी, चलो। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे VGH पॉइंट पर अगर हम प्रोब को लगा के रखते हैं
और वीजेज पॉइंट पर लगाने के बाद देख सकते हैं आप मल्टीमीटर पे क्या हमारे को सिचुएशन मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा वोल्टेज जो है वो 627 वोल्ट पे यानी कि मिली वोल्ट पे आके ये अटक जाता है। 627 मिली वोल्ट पे आके अब ये अटक गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमारा वोल्टेज बूस्ट होके डाउन होता है तभी हमारे को ये चीज़ कंफर्म होती है कि हमारा डीसी टू डीसी सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको कंडीशन में आपको एक बार और दिखा देता हूँ। इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं सेट को, और यहाँ पे आप ये देखेंगे वोल्टेज जो है हमारा धीरे धीरे ऑफ होता जा रहा है। और दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि सेट ये जो हमारा बोर्ड होता है वो रीसेट होता है, रीसेट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लेता है। और जैसे ही हमारा ये ऑन होता है तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो वोल्टेज है वो सिर्फ 600 वोल्ट यानी 600 मिली वोल्ट पे आके ही वो स्टेबल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन हमारे को मिलती है तो यानी कि ये है कि हमारा जो पैनल है उसकी गेट लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। क्योंकि अगर गेट लाइन शॉर्ट होती है तो होता क्या है, डीसी टू डीसी सर्किट स्टार्ट होता है और तुरंत प्रोटेक्शन मोड में ये चला जाता है। जब ये प्रोटेक्शन मोड में जाता है तो आपकी जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है। तो देखिए, इस कंडीशन में हमारे को सबसे पहले चेक क्या करना है, डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं यानी कि पीएफ लगे होते हैं या फिर डायोड लगे होते हैं, तो उनको काफ़ी बारीकी से चेक करना होता है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ, मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे सेट करूँगा। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कोई भी कंपोनेंट जो है वो हमारे को 00 वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे मिला देता हूँ तो यहाँ पे जो है 00 वैल्यू इस तरीके से आती है, तो यानी कि वो कंपोनेंट हमारा शॉर्ट होगा। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू हमारे को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो है कंपोनेंट कोई भी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेम हमारे को 770 के अराउंड हमारे को रेजिस्टेंस वैल्यू दिख रही है, यानी कि ये भी हमारा ओके कंडीशन में है। और भी पीएफ होते हैं, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं एक एक करके तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। तो अलग अलग जगह अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 00 वैल्यू ये नहीं दिखाना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है वो कैसे स्टार्ट होता है तो उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जब इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई जब बनती है तो इनेबल वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी सर्किट में आती है। और डीसी टू डीसी सर्किट किस तरीके से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये हमारा डायोड लगा हुआ है, और डायोड और दोनों कॉइल मिलाकर जब हमारी स्विचिंग स्टार्ट करते हैं तब हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट होना स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बूस्ट सर्किट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले मैं डायोड को चेक कर लेता हूँ। तो डायोड के अंदर जो हमारे को वैल्यू दिखाई दे रही है वो 260-249 के आसपास में हमारे को दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यानी कि ये जो डायोड है मेरे को दोनों साइड से ये रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि डायोड की जो वैल्यू है दोनों साइड से मुझे यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि इस डायोड को हम निकाल के चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि डायोड की हमारे को थोड़ी सी डाउट हमारे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे को कोई भी कंपोनेंट पे थोड़ा बहुत डाउट दिखता है तो हमारे को उसको निकाल के चेक करना होता है, क्योंकि ये डायोड जो होते हैं कुछ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं ख़राब होने पे। ज़रूरी नहीं है कि डायोड शॉर्ट होने के बाद ही ख़राब होता है। तो डायोड कई बार लीकेज कंडीशन के लिए भी ख़राब होता है। लीकेज जब होता है तो होता क्या है दोनों। तो यहाँ पे क्या है, मैंने डायोड को यहाँ पे एक साइड से निकाल दिया है, और निकालने के बाद अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं इसकी तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मेरे को ये 780 के अराउंड मेरे को वैल्यू शो कर रहा है। और अगर दूसरी साइड से वैल्यू देखते हैं तो क्या कंडीशन इसकी मिल रही है, तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट कुछ हमारे को वैल्यू ये शो कर रहा है। यानी कि डायोड जो होता है कभी भी हमारे को दोनों साइड से वैल्यू नहीं देना चाहिए। अगर इस तरीके से दिखाता है तो इसका मतलब ये डायोड ये क्या है, लीकेज कंडीशन में है। तो अगर आपका डायोड लीकेज कंडीशन में रहेगा तो हमारा डायोड क्या होगा, ये आपको कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, लेकिन क्या होगा, ये ख़राब कंडीशन में होगा।
तो अभी क्या है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करके हम इसके अंदर क्या है दूसरा डायोड लगा के चेक करते हैं। तो दूसरा डायोड क्या है, हमारे को दूसरी पीसीबी में से मिल जाएगा, कोई भी डायोड हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डायोड होता है ये हमारे को किसी भी पीसीबी में से AVDD के सर्किट में आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल को रिपेयर करने के लिए दोस्तों हमारे को स्क्रैप की ज़रूरत होती है पैनल के। यहाँ से मैं एक डायोड को ले लेता हूँ, ये हमारे पास डायोड है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जब भी हम डायोड लगाते हैं तो हमारे को डायरेक्शन देखनी होती है। तो डायरेक्शन देख के हमारे को कोई भी डायोड को लगाना है। अगर डायोड हम उल्टा लगाते हैं तो भी हमारा डायोड ख़राब हो सकता है। तो इसको हम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये डायोड जो है मेरा लग गया है। और डायोड को लगाने के बाद दोस्तों हमारे को क्या है कि इसके अंदर चेक करना है कि सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हम इसके अंदर इसका थोड़ा सा वेट करेंगे टेम्परेचर कम होने का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट हो सकता है या फिर आसपास की कोई भी कंपोनेंट भी ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर हमारे को वेट करना पड़ता है 5 से 10 सेकंड का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है। तो डायोड को अगर हम लगा के चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो अभी हाई है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं टेम्परेचर को नॉर्मल होने तक का। जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो सही आ चुका है नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू हमारे को परफेक्ट मिल रही है। और दूसरी साइड से अगर हम वैल्यू देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। यानी कि ये डायोड क्या है हमारा वर्किंग में है। और अभी हम सप्लाई देके चेक करते हैं और इसके अंदर वोल्टेज चेक करेंगे क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनती है। तो सेट को हम मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और इसको लगाते हैं पावर। और पावर लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरा सेट जो है स्टैंड बाई मोड में आ चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो ये सेट मेरा ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये हमारा जो है 16 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और 16 वोल्ट के बाद अगर हम VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो डायोड की वजह से हमारा जो वोल्टेज थी कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही थी। इसकी पिक्चर चेक करते हैं तो पिक्चर के अंदर देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। पैनल को रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।